बेनज़ीर के पास चलते हैं। बेनज़ीर, आप कहिएगा, पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर देखें तो आपको इसकी रेलेवेंस क्या नज़र आती है? और जो हम इस वक्त एक खाका बना रहे हैं दोनों बॉर्डर्स पर या दोनों हमसाए जो हैं वहाँ पर इंतहा पसंदाना सोच, पाकिस्तान इससे असर ले सकता है और अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? अच्छा रीना, पहले तो ये जो कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स के हवाले से, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक वॉच डॉग के तौर पे काम करता है। और ये हर साल एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें वो रिकमेंडेशंस देते हैं मजहबी आज़ादी के हवाले से। मुख्तलिफ ममालिक में मार्च में इनकी रिपोर्ट आती है एनुअल। और वो जो होती हैं उसमें रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो सदर को भी जाती हैं, अमेरिका के कांग्रेस में भी जाती हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में भी जाती हैं। अब वो उस पर अमल करें या ना करें, ये अपनी रिकमेंडेशन हर साल भेजते हैं। इस साल जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये कि मार्च में पहले इनकी एक रिपोर्ट आई, जो इनकी एनुअल रिपोर्ट आती है, जिसमें बहुत से और ममालिक का भी जिक्र था, पाकिस्तान का भी है, चाइना का भी है, भारत का भी है। लेकिन अभी 2 दिन पहले उनकी एक स्पेसिफिक भारत के हवाले से रिपोर्ट आई जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये पहले मैंने नहीं देखा कि एक स्पेसिफिक, और भी बहुत से ममालिक हैं, सीरिया वगैरह के बारे में, इराक के बारे में आती रहती है, लेकिन भारत के बारे में एक बड़ी स्पेसिफिक 4-5 पेजेस की जो रिपोर्ट है वो आई है। अच्छा, इन दोनों रिपोर्ट्स में जो मेजर पॉइंट है जो दोनों रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किया है वो ये कि भारत में जो उनकी रियासत है उनकी ये एक स्टेट पॉलिसी है कि अक़लियतों को टारगेट करना है, उनके खिलाफ नफरत फैलाना है। ऐसा नहीं है कि कोई इंतहा पसंद है या कोई फाशिस्ट है जो सिर्फ ये ऐसा कर रहे हैं और रियासत जो है उनके बारे में कुछ नहीं कर सकती। रियासत की ये एक सोची समझी पॉलिसी है जिसकी फिर उन्होंने मिसालें दी कि कवानीन के ज़रिए, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उनका, फिर उसके बाद उनकी कुछ पॉलिसीज जो हैं उनके ज़रिए इसको इस ये जो नफ़रत है मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ ये फैलाया जा रहा है। जैसे कि उसमें इसमें इस रिपोर्ट में एक चीज़ जो मेरे लिए नई थी, वो इसमें लिखा हुआ था कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं भारत में, जैसे हमारे यहाँ पे लाहौर में एक एलडीए है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इस तरह जो वहाँ पे कुछ शहर हैं उनकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अब उन लोगों की मदद कर रहा है जो मसाजिद को जाके गिराते हैं और फिर वहाँ पे मंदिर बनाते हैं। और ये जो कैंपेन है इसकी शुरुआत भी नरेंद्र मोदी से हुई, क्योंकि उन्होंने जो राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद पे जाके उसका जो इफ्तिताह किया, उसके बाद ये एक पूरी कैंपेन शुरू हुई। फिर उसमें उन्होंने ये भी बताया कि बहुत से जो स्टेट्स हैं भारत में, वहाँ पे जेलों में ज़्यादातर मुसलमान हैं और सिख हैं, और उनके खिलाफ, और ये वो नहीं है जिनको सजाएं हुई हुई हैं, इनको जेलों में कई कई सालों से रखा हुआ है और इनके जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं और ज़्यादातर अक़लियतें हैं। तो ये वो बताते हैं कि, और फिर उसमें ये भी बताया गया कि इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किस किस्म की तकरीरें की मुसलमानों के बारे में कि अगर आप ये ऑपोजिशन को वोट देंगे, ये हुकूमत में आ जाएंगे तो ये हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे और मुसलमानों का राज होगा। तो इससे एक प्रॉपर पॉलिसी नज़र आती है जो टॉप से डाउन जा रही है पॉलिसी। अच्छा, रिकमेंडेशन जो है इस रिपोर्ट में, दोनों रिपोर्टों में यही है कि उन्होंने कहा है कि भारत को एज अ स्टेट कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, उनकी एक कैटेगरी है उसमें भारत को डाला जाए, और कुछ जो लोग हैं भारत में जो इस किस्म की अक़लियतों के साथ नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। अब मसला ये है अलीना कि ये 6 दफ़ा हो चुका है ऐसे कि इस रिपोर्ट ने ये रिकमेंडेशन दी है भारत के बारे में कि आप उसको इस कैटेगरी में डालें भारत को, और वहाँ पे इन लोगों के ऊपर आप सैंक्शन लगाएं। लेकिन पिछले कई सालों से जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पे कोई ख़ास अमल नहीं किया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, जैसे अभी पहले भी बात हो रही थी, कि ये साल जो था वो भारत के लिए एक अच्छा साल, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में एक अच्छा साल नहीं रहा। हमने टैरिफ्स का भी मामला देखा है और भी बहुत से मामलात हुए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो हुआ, जो ट्रंप का रिएक्शन था उस हवाले से, और फिर ये एक स्पेसिफिक रिपोर्ट आना भारत के हवाले से, मेरे ख्याल से प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त जो अमेरिका में हुकूमत है और जो सदर है, उनके लिए कोई ख़ास प्रायोरिटी नहीं है ह्यूमन राइट्स। वो एक बड़े नोन हाँ, मिसोजिनिस्ट भी हैं और उनके आसपास जो लोग हैं वो बड़े नोन रेसिस्ट भी हैं। और फिर जो उनका गाजा में रवैया रहा है अमेरिका के अपने सदर अंदर ट्रंप जो का, तो कार्रवाइयाँ इसलिए। हो रही हैं बेनज़ीर, उस वो भी। और अलीना, लेकिन मैं ये, क्योंकि आपने पाकिस्तान के बारे में स्पेसिफिकली बात की, तो पाकिस्तान का भी जिक्र है एनुअल रिपोर्ट में कि यहाँ
پہ بھی اقلیتیں اور خاص طور پہ ایک اقلیت جس کا نام ہم ٹی وی پہ نہیں لے سکتے، ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے، کس طرح پولیس ملوث ہوتی ہے، کس طرح قوانین استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن میں ایک فرق ضرور ہے پاکستان میں اور بھارت میں، خاص طور پہ اگر اس کیٹیگری کی ہم بات کریں، وہ یہ کہ بھارت میں یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے. پاکستان میں یہ ایک اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے. ہاں، یہاں پہ اقلیتوں کے خلاف جو ہوتا ہے، جو تشدد ہے، وہ اس پہ ریاست خاموش ضرور رہتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال، میری رائے میں نے نہیں دیکھا کہ ایک کوئی سوچی سمجھی پالیسی ہو اقلیتوں کے خلاف. دوسری بات یہ علینا کہ جی ہم اس وقت مین سٹریم ٹی وی پہ میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کی میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ تنقید کر رہے ہیں. بھارت میں اس پہ بات نہیں ہوئی. یہ رپورٹ آئی، پہلے اینیول رپورٹ آئی، پھر اب یہ اسپیسیفک رپورٹ آئی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بھارت میں جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ بات نہیں ہوئی جب تک ریبٹل نہیں آیا ان کی منسٹری آف فارن اوکے. افیئرس سے. جب ان کا ریبٹل آیا تو وہ چلایا گیا، لیکن اس پہ بات نہیں ہوئی.